जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं स्पेन से स्पेन का नेशनल हूँ। एक मेरी लॉन्च हो गई है कनाडा में एमपीएल के थ्रू ना। बीसी से मैंने दिया था लड़का एक सियालकोट से। मैं खुद वजीराबाद से बिलोंग करता हूँ। एक तो मुझे वो बताएं कि जो हमने लॉन्च कर ली है, 1-2 माह हो गया लॉन्च किए हुए, उसको जो आपकी जो टीम है बीसी की वो मॉनिटर कर रही है। उसमें लड़का कितना काम कर रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसे मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें वो कितना टाइम लगा रहा है। क्या ये आपकी जो टीम है वो इस तरह की हेल्प करती है इस चीज़ में? और अ, सेकंड, आप ये कंटिन्यू करें। उसके लिए अब्दुल्ला अतर से आपको राब्ता करना होगा कि वो एम जितने भी एमपीएल लॉन्चेस है वो मैं नहीं वॉच करता, मैं सुपरवाइज नहीं करता उनको, अब्दुल्ला अतर की टीम करती है। तो अब्दुल्ला आपको बता देगा कि ये आपका जो पार्टनर, अगर तो वो इसी की लॉन्च है, मुझे नहीं पता वो इसी की लॉन्च है इसी या के लॉन्च आउटसाइड ऑफ इसी की इसी है। लॉन्च है, इसी की लॉन्च है। हाँ, और इसी के मुकम्मल प्रोसेस के थ्रू ही हुई है सर वो। ठीक है। तो वो हाँ। अब्दुल्ला अतर आपको उसमें फीडबैक दे देगा कि आपका पार्टनर कितना प्रोएक्टिव है, कितना अच्छा है, कितना स्पीड में मूव कर रहा है। क्योंकि सही बीसी हो के गया। स्टूडेंट्स का तो खैर मैं भी दे सकता हूँ, जवाब भी दे सकता हूँ उनका फीडबैक, हम्म। जो लोग लॉन्च प्रोसेस में होते हैं। अच्छा, सेकंड में एक और मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपनी मिसिस के अकाउंट के साथ। अभी मैंने वो रिक्वेस्ट की थी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप में करूँ। और यूरोप में चूँकि मैं स्पेन से बिलोंग करता हूँ। अभी तो मैं पाकिस्तान मूव हो चुका हूँ, लेकिन मुझे स्पेनिश आती है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि अगर कोई लैंग्वेज का इशू होगा तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। क्लाइंट के साथ डील करने में भी कोई कोई रिव्यूज आते हैं या किसी तरह कोई चीज़ होती है तो, या फिर जो टैक्सेशन का इशू है मैं क्लियर कर लूँगा। उसमें मुझे ये सजेस्ट करें कि मैं क्या यूके तो बाहर होगा यू ब्रेक्सिट के थ्रू, क्या यूके की कंपनी पे उसको चला सकूंगा उस अकाउंट को जो स्पेन से बनाया मैंने अपनी मिसेज के नेम से? और जी, सेकंड, आप कर सकते हैं। अच्छा सही हो गया। सेकंड मुझे ये बताएं कि एक इस तरह हो सकता है कि मैं सेम लॉन्च स्पेन में भी कर लूँ, उसी को मैं फिर फ्रांस में भी कुछ इन्वेंट्री भेज दूँ। मुझे मुझे 12 जो है ना वो अलाउ की गई हैं जो मार्केट्स हैं। तो बजाय इसके कि मैं एक ही एक कंट्री में वो सारी इन्वेंट्री रख लूँ, मैं इस तरह पॉसिबल है कि मैं 3-4 कंट्री को कवर कर लूँ? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक ही प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल मार्केट्स में लॉन्च कर सकते हैं, एक ही एसएन को। जी। लेकिन ये कि हम प्रेफ़र करते हैं यूके और जर्मनी। स्पेन बहुत छोटी है, इटली बहुत छोटी है, फ्रांस में फिर थोड़ी वो बोटी मिल जाती है, स्पेन में बहुत ही छोटी बोटी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, अनलेस कि आप बिल्कुल माइक्रो को प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं एमपीएल, तो आप कर लें, आपके ऊपर है। एक्चुअली जिस तरह की बीसी रिकमेंड करता है, जो प्राइस होती है $9, $10 या इस तरह अराउंड अबाउट €15 तक, ये तो कोई भी मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना वो तो बेशक वो और कंट्री से है या जो है ना जहाँ से मर्जी बिलोंग करता है, तो इतनी तो कैपेसिटी होती है हर एक में खरीदने की। तो फिर आप ये इटली या स्पेन को क्यों रिकमेंड कम करते हैं? देखिए, बात बाइंग कैपेसिटी की नहीं हो रही, बात अमेज़न के मार्केट शेयर की हो रही है। अमेज़न स्पेन के अंदर बहुत छोटी कस्टमर बेस है। अमेज़न की कस्टमर बेस ज़्यादा नहीं है स्पेन के अंदर। तो स्पेन में इसलिए ऑर्डर्स नहीं आते ज़्यादा। आप €5 की करें या €50 की करें, मुश्किल से 1-2 ऑर्डर्स ही आने हैं दिन में। तो अब महीने के ठीक हो 30 ऑर्डर, 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर लेने के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 6 महीने अपनी जवानी, अपना खून एक मार्केट को देना है, तो क्यों ना मैं किसी अच्छी बड़ी मार्केट में वही टाइम लगा दूँ, बजाए एक मैं छोटी राइट। मार्केट में टाइम लगाऊँ। बस ये सही लॉजिक है हो गया। उसकी। ठीक हो गया, मेन की क्लाइंट कम है। तो फिर मुझे क्या जी। रिकमेंड करते हैं, मैं फ्रांस में स्टार्ट कर लूँ या फिर जर्मनी स्टार्ट कर लूँ? फ्रांस भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं यूके, मेरी फ़ेवरेट मार्केट यूके है। यूके की हम्म। प्रोडक्ट्स पे हमारी उँगलियाँ जो है ना वो फिंगर टिप्स के ऊपर है, पूरी मार्केट हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो राइट राइट बहुत राइट। ज़्यादा हमारा एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे स्किल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तजुर्बा बहुत ज़्यादा हो चुका है और 70% सक्सेस रेट भी है। तो ऑल्दो कि प्रोडक्ट हंटिंग डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार जब प्रोडक्ट आपकी चौथी स्टेज क्रॉस करती है, तो आप समझ लें कि लाइकली 70% लाइकली यू आर गोइंग टू सक्सीड। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ यूके। ठीक हो गया, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वो जो नेम बताया नो था अब्दुल्ला अत्तर बताया था। जी, अब्दुल्ला अतहर। जी, जी। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।